आज की वीडियो लेक्चर में हम मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड हैं उनको मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है RH। यहाँ पर R एल्किल या एरिल हैलाइड रेडिकल है और X इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। और दूसरी कैटेगरी है R2Hg या R एल्किल एरिल ग्रुप हो सकता है और मरकरी। अब हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं RHgX एल्किल मर्क्यूरिक हैलाइड जो है इनके बारे में। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं। किसी भी एल्किल हैलाइड को यदि आप डायरेक्ट मेटल के साथ मर्क्यूरी के साथ में ट्रीट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है यहाँ पे, यू विल गेट RHgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन यदि आप मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में करवाएं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये है सॉल्वेंट, तो RHgCl बन जाएगा प्लस MgHCl अलग निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से डाई एल्किल मर्करी की रिएक्शन यदि आप मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ करवाएं तो भी हमें एल्किल मर्क्यूरिक हैलाइड मिल जाएंगे। डायज़ोमेथेन की रिएक्शन यदि आप मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में करते हैं क्लोरोमेथिल मर्क्यूरिक हैलाइड हमें मिलेगा यहाँ पर। यदि हमें एरिल मर्क्यूरिक हैलाइड बनाना है इसके लिए हम डायज़ोनियम सॉल्ट लेंगे एरिल ये बनाने के लिए, और इसकी रिएक्शन मरकरी के साथ कराएंगे ArHgCl और नाइट्रोजन अलग से निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि आप सल्फोनिक एसिड को भी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में ट्रीट करेंगे तो भी ArHgCl एरिल मर्क्यूरिक हैलाइड हमें मिलेंगे। जो मर्क्यूरेशन रिएक्शन जो होती है जिसके अंदर की मर्क्यूरिक साल्ट, जैसे यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ इस एरोमेटिक हाइड्रोजन को ये HgCl रिप्लेस कर देंगे एंड विल गेट ArHgX यहाँ मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से फिनॉल की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट और NaCl की प्रेजेंस NaCl से करवाई हमने फर्स्ट स्टेप में ये, सेकेंड में ये, तो हमें ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक क्लोराइड मिल जाएगा। तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे फॉर ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज़। जितने भी एल्किल मर्करी हैलाइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और इनकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। यदि फेनिल मर्करी ब्रोमाइड की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए, KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेंजीन के अंदर, तो हमें मिलेगा फेनिल डाइक्लोरोब्रोमोमेथिल मर्करी, ये कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड जो है वो डाइक्लोरोकार्बिन के सोर्स के रूप में यूज में लिया जाता है। जब इसको आप डिकम्पोज होके देगा आपके PH HgBr प्लस CCl2, ये डाइक्लोरोकार्बिन बना है। और ये डाइक्लोरोकार्बिन एथीन से रिएक्ट करके प्लस CCl2 साइक्लो कंपाउंड बनेगा, CH2 CH2 CCl2। यहाँ पर ये डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्काइन। जब अपन एल्कली मर्करी हैलाइड की रिएक्शन एसिटिलीन के साथ में करवाएंगे, KOH और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एल्किल मर्करी एसिटिलाइड बनेगा प्लस HCl निकल जाएगा यहाँ पे। एल्किल मर्करी हैलाइड ट्राइएल्किल फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और मेथिल मर्करी एसीटेट का यदि आप वाटर प्यूरिडीन सॉल्यूशन लें और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो हमें डाईमिथाइल मर्करी काफ़ी अच्छी यील्ड में मिलता है। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती किस तरह से होती देखिए। फर्स्ट स्टेप में जो CH3Hg CH3CO है ये CH3Hg प्लस और एसीटेट आयंस में टूटा है। जो मेथिल मर्करी केटायन है ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके पहले CH3Hg रेडिकल बना और ये रेडिकल, दो रेडिकल होंगे, ये कंबाइन होके डाइमिथाइल मर्करी प्लस मर्करी देंगे और ये रिएक्शन कैथोड पर होगा।
यदि हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल मर्करी क्लोराइड की रिएक्शन आयोडाइड के साथ कराएं, हमें यहाँ पर ऑर्थो आयोडोफिनॉल मिलेगा प्लस HgICl निकल जाएगा यहाँ से। एल्किल मर्करी नाइट्रेट की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथेनॉल से करवाएं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन होती है और यहाँ पर मेथिल एस्टर्स हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम R2Hg डाई एल्किल और डाई एरिल्स ऑफ मर्करी। अब लेते हैं हम इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब मर्क्यूरिक सॉल्ट को एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ट्रीट किया जाता है तो हमें डाई एल्किल मर्करी मिलेगा, या आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह एल्किल लिथियम ले सकते हैं। उसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक सॉल्ट के साथ करवाएंगे तो भी हमें डाई एल्किल मर्करी एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हमें मिक्स्ड एल्किल मर्करी बनाना है, डाई एल्किल मर्करी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो RHGX लिया प्लस जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं उसके अंदर एल्किल ग्रुप दूसरा हो जाएगा जो रिक्वायर्ड है हमारा, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें मिक्स्ड डाइएल्किल मर्करी कंपाउंड मिलेगा प्लस MgX2 यहाँ से निकल जाएगा। यदि हम एथिल मर्करी क्लोराइड की रिएक्शन फेनिल लिथियम के साथ करवाएंगे, एथिल फेनिल मर्करी हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो एक एल्किल एरिल मर्करी कंपाउंड है प्लस LiCl निकल जाएगा। साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन यदि हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में करवाएं, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मर्करी कंपाउंड हमें मिलेगा प्लस H2O निकल जाएगा यहाँ पे। एथिल मर्करी हैलाइड की रिएक्शन हमने KCN के साथ में करवाई है, डाइथाइल मर्करी प्लस ये कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ मिल जाएगा। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएल्किल मर्करी। ये जितने भी डाइएल्किल मर्करी हैं मोस्टली मोनोमरिक वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। डाइमिथाइल मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट है 92.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइथाइल मर्करी 159 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइप्रोपाइल मर्करी 189 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सारे के सारे बहुत ही डेंजरसली टॉक्सिक नेचर के हैं। जो डाइएल्किल मर्करी है मेनली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बनाने के काम में आते हैं। जैसे यदि आप सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, HgR2 यहाँ पर जो मर्करी और कार्बन बॉन्ड है ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही फिजिबल है। और ठीक इसी तरह से यदि आप कैल्शियम की रिएक्शन करवाएं, कैल्शियम प्लस HgR2 एल्यूमिनियम प्लस HgPH2 डाइफिनाइल मर्करी लिया हमने यहाँ पे AlPH3 डाइमर बनेगा यहाँ पे इसका प्लस 3Hg। ठीक इसी तरह से गैलियम के साथ भी रिएक्शन करवाएं, इसका भी डाइमर बनेगा। जिंक डाइएल्किल मर्करी के साथ रिएक्शन करके जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा प्लस मर्करी निकल जाएगा। अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइएल्किल मर्करी। जितने भी डाइएल्किल मर्करी हैं R2Hg, ये सारे के सारे में लीनियर कार्बन मर्करी कार्बन बॉन्ड होगा, लीनियर बॉन्ड होगा, क्योंकि मेटल यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। फेनिलीन मर्करी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन मर्करी और कार्बन, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है इस तरह से। तो ये एक जो फेनिलीन मर्करी है ये आपका ट्राइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक इसी तरह से जो 2,2- बाइफेनिल मर्करी है ये भी एक टेट्रामर के रूप में एग्जिस्ट करता है, और तभी जो है कार्बन मर्करी और कार्बन का बॉन्ड 180 डिग्री का पॉसिबल है, अदरवाइज ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पॉसिबल नहीं होगा। ये था ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।